हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस से। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। नीचे देखते हैं। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किस संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है? तो वो हो जाएगा भारतीय संविधान। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, मतलब बराबर है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। भारत में के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के बीमर सिद्धांत से। ये याद रखिएगा, बीमर। इसका हो जाएगा कि आपातकालीन उपबंध किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये हो जाएगा कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो वो हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों में से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। अब आते हैं विभिन्न देशों के संविधान के लिए गए प्रावधान। ये देश हो गया, ये प्रावधान हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से देखिए क्या क्या लिया गया है। पहला, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग हैं। प्रस्तावना का शब्द हम भारत के लोग हैं। दूसरा, मूल अधिकार। तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा, न्यायपालिका पूर्वावलोकन। पाँचवा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है प्रक्रिया। छठा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर आ जाएगा सातवां, जनहित याचिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पूर्वावलोकन प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका। नौवां, राष्ट्रपति का पद, संयुक्त राज्य अमेरिका। 10वां, यथोचित विधि प्रक्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब आते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। विधि का शासन। पहला, विधि का शासन ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का जीत का निर्णय ब्रिटेन से लिया गया है। जब किसी का ज़्यादा मत हो जाए
मतलब चुनाव में ज़्यादा मत से कोई जीत जाए, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। पहला, दक्षिण अफ्रीका से 2 ही लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब देखते हैं कनाडा से क्या लिया गया है। पहला, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। शक्तियों का वितरण तथा अभिष्ट, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। शक्तियों का वितरण तथा अभिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा से लिया गया है। तीसरा, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। चौथा, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन कनाडा से लिया गया है। पाँचवा, संघात्मक विशेषताएं कनाडा से लिया गया है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। दूसरा, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान लिया गया है। तीसरा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो की जाती है वो लिया गया है। अब प्रस्तावना की भाषा, ये इम्पोर्टेंट है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आयरलैंड से क्या लिया गया है देखते हैं। पहला, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। दूसरा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। फिर तीसरा, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। अब आते हैं फ्रांस से, देखते हैं क्या क्या लिया गया है। पहला, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। अब रूस से देखते हैं। पहला, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस से लिया गया है। फिर से देख लेते हैं एक बार। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस से लिया गया है। अब जर्मनी से देखते हैं। जर्मनी से, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी से लिया गया है। अब जापान से देखते हैं। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। जापान से एक ही चीज़ लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। थोड़ा नोट में देख लेते हैं इधर। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि ये इंपॉर्टेंट होता है जो भी है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ये दोनों ध्यान रखिएगा कि विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। चलिए आगे पे चलते हैं। तो आगे आए, ये दूसरा चैप्टर है। तो आज तक बस इतना ही ख़त्म। जब तक इतना ही आप पढ़िए और सीखिए, जो भी मेरे तरफ से हो थोड़ा बहुत आप सीखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और सभी दोस्तों को भेजें ताकि वो भी कुछ मेरे से ज्ञान ले सके। धन्यवाद।